जो भी उनका संकाय है उसके ऑप्शनल में से एक ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है वह एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में किया गया है कि छठा एडिशनल सब्जेक्ट। और जो तीसरा बदलाव, जो महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है जिससे कि विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा, इनफैक्ट पहले दोनों बदलावों से भी विद्यार्थियों को अब सिंप्लिसिटी, अब काफी सिंप्लीफाई विषय कर दिया गया है, पैटर्न को भी पहले से सिंप्लीफाई कर दिया गया है, उससे भी विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। और तीसरा जो अतिरिक्त विषय जो हम लोगों ने अभी पैटर्न जो चेंज के बारे में बताया, इसके संबंध में उत्तीर्णता का जो लॉजिक है, जो उत्तीर्णता की जो कार्रवाई जो बिहार बोर्ड द्वारा की जाएगी उसमें भी बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी ने 5 विषयों के अलावा यदि छठे अतिरिक्त विषय का चयन करता है और यदि वह प्रथम 5 विषय में से किसी भी एक विषय में यदि वह फेल कर जाता है तो उसको उसके छठे अतिरिक्त विषय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसके उन 5 उत्तीर्ण विषयों में से एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी विद्यार्थी यदि एडिशनल सब्जेक्ट यदि लेते हैं और यदि वे 2 लैंग्वेज पेपर्स और 3 ऑप्शनल पेपर्स, इन 5 पेपर्स में से किसी भी एक विषय में यदि वह अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि वह फेल करते हैं, तो उनका, और यदि वह एडिशनल विषय में यदि वह उत्तीर्ण होते हैं, पास करते हैं, तो उनका फेल का सब्जेक्ट उस एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा और वह विद्यार्थी ओवरऑल पास माना जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों के पासिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। अभी के समय में यदि विद्यार्थी उस 5 सब्जेक्ट में से किसी एक में फेल करते हैं तो उसका अलग सिस्टम, उसका अलग लॉजिक है। अभी के समय में जो स्थिति है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं विज्ञान संकाय की बात कर रहा हूँ, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा मैथ्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं और उनका वह मैथ्स रिप्लेस होने की व्यवस्था है बायोलॉजी के तुलना में। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी का बायोलॉजी का भी अलग से सिस्टम नहीं है। अब जो हम लोग नए जो पैटर्न हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट का, अब वो विद्यार्थी बायोलॉजी भी अलग से ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी बायोलॉजी लेते हैं और किसी एक में यदि वो अनुत्तीर्ण होते हैं, या तो भाषा दोनों या 3 ऑप्शनल में, तो वह उस अतिरिक्त विषय से रिप्लेस हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका सीधा सीधा लाभ राज्य के लाखों विद्यार्थियों को इसी आगामी सत्र लागू किया जाएगा। एक समिति बोर्ड ने बनाई थी और समिति ने कई राज्यों के पैटर्न का अध्ययन किया और यह जो हम लोगों ने पैटर्न जो वर्तमान में अडॉप्ट किया है, यह काफी हद तक सीबीएसई के पैटर्न से मिलता जुलता है और अन्य राज्यों के भी पैटर्न को हम लोगों ने देखा और सबसे जो बेस्ट इसके आधार पर विद्यार्थियों के हित में और परीक्षा व्यवस्था संचालन के दृष्टिकोण से जो भी सबसे बेहतरीन इसमें निर्णय लिया गया है वह समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है और इसकी अधिसूचना भी आज जारी की जा रही है। और आज जारी करते हुए इसको जो भी हमारा नया सेशन लागू होगा उससे इस नए सत्र को, इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा और इस तीनों महत्वपूर्ण बदलावों से राज्य के लाखों विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। और इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस नए पैटर्न के अनुसार वह स्टडी करेंगे और स्टडी करते हुए बेहतर से बेहतर अंकों की प्राप्ति होगी। अगर आप 2025 में बिहार बोर्ड से बरहमी का एग्जाम देने वाले हैं तो 90% मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन आंसर आ चुका है और आप ये क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। इससे बाहर एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, यानी इसे लगा लेते हैं तो लाइफ आपका झिंगा लाला हो जाएगा। भले ही आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, यानी आप कमजोर रहे हैं या कोचिंग किए भी हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक है, एग्जाम को लेकर डर लग रहा है कि एग्जाम में क्या होगा, तो आपके लिए रामबाण क्वेश्चन आ चुका है जिसे आप क्वेश्चन के साथ आंसर में ले सकते हैं, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया गया है। यानी हिंदी मीडियम वाला छात्र हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वाला छात्र इंग्लिश मीडियम में लेकर 90% यानी 450 नंबर का सपना पूरा कर लेगा। इसके लिए छात्र छात्राओं को करना क्या है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का हो, सभी परीक्षार्थी अब 450 नंबर को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए
देखिए आपको कुछ ही रुपए में आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ दिया जा रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 1000 में, हिंदी इंग्लिश का 400 में, अगर साइंस का टोटल सब्जेक्ट आपको 1300 में दिया जा रहा है, वही आर्ट्स का टोटल सब्जेक्ट 1000 में और कॉमर्स का टोटल सब्जेक्ट 1000 में दिया जा रहा है। आपको लेने के लिए करना क्या है, तो पेमेंट जो है इस नंबर पे, जो आपका नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है और क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे ही भेज दिया जाएगा, जिससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसकी 100% फुल गारंटी आपको दी जाती है। सावधान, आपके लिए कुछ जरूरी मैसेज भी है यहाँ पे कि 90% मार्क्स दिलाने वाला पीडीएफ सिर्फ इस नंबर पे ही मिलता है। फेक पीडीएफ से बचें, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में फेक पीडीएफ भी आ गए हैं जो किसी और दूसरे नंबर से आपको दिए जा रहे हैं कम रेट बोलकर। तो आपको जो है ध्यान देना है कि 90% का रियल जो पीडीएफ दिलाने वाला है वो आपका इसी नंबर पे मिल रहा है। तो कम के पैसे में फंसे नहीं तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। और रिजल्ट देखिए, रिजल्ट पिछले साल का क्या जबरदस्त रिजल्ट रहा है, जो कि आपके सामने यहाँ पे है ना। यहाँ पे देखेंगे 5 महीना पहले जो रिजल्ट आया पिछले साल का, तो 430 से 450 वाले बच्चे जो है 60% रहे हैं, जिसमें आपको बता दें टोटल 38,000 बच्चों ने इसका फायदा जो है वो यहाँ पे उठाया है। और सबसे ज़्यादा जो नंबर मिला है वो 450 नंबर वाले 59% बच्चे यहाँ पे हैं, यानी 38,000 में 60% बच्चे को इतना नंबर मिला है। और उसके बाद 300 से नंबर ऊपर वाले सभी छात्र हैं, यानी सभी छात्र को 300 से प्लस मार्क्स ही मिले हैं, जिसे आप जो है यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। और चैनल के कम्युनिटी टैब पे भी आपको दिया गया है। तो जबरदस्त फायदा है, इसका फायदा उठा लें। और पिछले साल पीडीएफ से कैसे नंबर मिले हैं वो भी यहाँ पे देख लीजिए। मेरा नाम राजवीर जायसवाल है, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा रोल कोड 83020, मेरा रोल नंबर 2402011 है। मैंने इस बार होने वाले बोर्ड एग्जाम में 451 मार्क्स हासिल किए थे, जिस कारण मुझे डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 हासिल हुई थी खगड़िया। मैं इसके लिए अभिषेक ट्यूटोरियल के द्वारा जो मुझे नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, जो पीडीएफ प्रोवाइड किए गए थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। जो पीडीएफ भैया ने दिए थे वो पीडीएफ हर बच्चे को यूज़ करना चाहिए, ताकि उससे भी आपकी सहायता हो जाए। वो पीडीएफ एग्जाम के टाइम में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है रिवीजन में। और मैं यही सामना करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं वो जरूर पीडीएफ का यूज करें। देर किस बात की, आज ही पेमेंट करें। दिए गए नंबर पे जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का चयन कर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजें और अपना 450 प्लस नंबर का सपना जो है वो पूरा करके अपने पेरेंट्स और समाज का नाम रोशन करें। और अपना 450 प्लस नंबर का सपना जो है वो पूरा करके अपने पेरेंट्स और समाज का नाम रोशन करें।